जानते हैं परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से आपकी हर शंका का समाधान। महाराज जी गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 7 के श्लोक 18 में अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहा है तथा उत्तम और अनुत्तम तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबार। अज्ञानी को परम विवेकी ज्ञानी को मूढ़ गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार। निरंजन धन तेरा दरबार। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार। निरंजन धन तेरा दरबार। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा कहा करते लेकिन झूठा बता सब विश्वास करे बैठे और मुझ सच्चे न ते झूठा बता। झूठा का एतबार नहीं। धन तेरा दरबार। अपने आत्माओं आज का जो प्रसंग एक बहुत महत्वपूर्ण रहा आपके लिए। अपने आत्माओं देखो कष्ट तो हम बालक छोटा सा पढ़ रहे उस कक्षा में घर पे भी पढ़ रहे ट्यूशन भी लगाओ स्कूल में भी करके आवे काम। जब जाकर योग्य होता है तो यहाँ थोड़ा सा आज अधिक समय लेना पड़ा था इसने क्योंकि ये समय कोई बार बार नहीं होता। एक तो आपके समक्ष ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 3 मंत्र के जाप से जीव का मोक्ष होगा और जो पहले जो मंत्र है फर्स्ट एड जो आपकी वो आपको यहाँ तक क्लियर करेगी और उसके आगे फिर वो त्रिकुटी पर हम इस ब्रह्म के ओम नाम के जाप की कमाई दे देंगे। यू कहता है सर्व धर्मान परित्यज माम। मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक तेरी क्रियाएं हैं ओम नाम से लेकर ये यज्ञ आदि मुझे छोड़ दे। फिर एकम शरणम व्रज क्योंकि हम इस ओम नाम का यज्ञों का फल स्वर्ग महास्वर्ग में खाते रहे। अब हम नहीं बरतेंगे अपनी पूंजी ने इसका पकड़ा देंगे इसको और छोड़ बार कर अकाउंट क्लियर। फिर जब नो कहा फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। पापों के आधार से हम गधे कुत्ते बनते रहे और पुण्य हम इसकी स्वर्ग में इसके होटल में बर्बाद कर देते। तो परमात्मा के ज्ञान से हमने इसको कुछ नहीं छोड़े इसका दे देंगे पकड़ तू पीछा छोड़ मारा। और फिर तो दूसरा मंत्र है तत्व मंत्र। वो 7 संग ब्रह्मांड का किराया है पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोकों से पार करने का। उसका अकाउंट वहां करेंगे उसका जा करके उस घर में द्वार में वहां पकड़ा के इस तरह टिकट लेके इसकी क्लियरेंस। और फिर तीसरा नाम जो सार नाम है वो सचखंड सतलोक में पहुंचाएगा। अपने आत्माओं ये आचार्य और ये शंकराचार्य हमारे धर्म गुरु कहते हैं श्री कृष्ण जी अपने विषय में कह रहे हैं और कोई परमात्मा नहीं और कोई नहीं है। इन्होंने आज 5500 वर्ष हो गए श्रीमद भगवत गीता और पुराणों को और वेदों को लिपिबद्ध हुए इन कख नहीं पता इसके बारे में। आचार्य का अर्थ गुरु होता है और गुरु अध्यापक होता है जो सिलेबस से पूरा परिचित हो मास्टर हो। और जिसने कख नहीं पता वो काय का टीचर काय का आचार्य। ये डबो दिया सारा देश हिंदू समाज को भूत बनवा के फिर उनने की पूजा करवाते हैं श्राद्ध निकलवा का पोषण करते हैं लोग। अपने आत्माओं ये तो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 66 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है सरपुरुष है अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता है। वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है ये दास बताओगा। वो कबीर साहब है। वो काशी के अंदर धानक रूप में जुल्हे रूप में आया था जिसको एक कवि कह करके हमने उनका इतिहास बंद कर रखा था। ये परम अक्षर ब्रह्म है। उन्होंने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था जो आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। अपनात्माओं इंटरनेशनल चैनल पे
5 वर्ष हो गए इस दास ने आवाज लगाते ने, तुम्हारा रास्ता गलत, तुम्हारे गुरुओं के ज्ञान गलत, ये अधिकारी नहीं, ये साधना ठीक नहीं बता रहे, बता फिर तो भांग घनी पी रखी है तुमने, सुनते नहीं मेरे वाली तरह नकलियां की सारी सच्ची मान रखी। तो पुण्यात्माओं, अब ऐसी स्थिति आई हुई है कि इस परमात्मा के ज्ञान को प्रत्येक प्राणी पढ़ेगा। परमात्मा ने रजा गजब की बख्श रखी है, टीवी माध्यम से अमृतवाणी उस मालिक की अमर कथा सुनाई जा रही है, पुस्तकों के माध्यम से घर घर तक ज्ञान पहुंचाया जा रहा है अपने बच्चों, उसके बच्चों तक। अब ये पढ़ेंगे, इस अमृतवाणी के पढ़ने मात्र से ऐसे बहुत से भक्तों के, जो हमारे भक्त जाते हैं वो कहते हैं हमने ये पुस्तक ही पढ़ी थी ज्ञान गंगा, और हमने एक डिमांड रखी थी भगवान का आगे, हमारी बात सफल होगी, अब नाम लेने भी आवांगे हम। बताओ, इसके पढ़ने तय सुख होने लगे, क्योंकि ये अमर कथा है। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? उत्तम कहते हैं जो श्रेष्ठ हो, और अनुत्तम उसको कहते हैं जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि उनकी साधना वेद प्रतिपाद्य है, तो वेद के अनुसार साधना करना सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। जी, हमने सुना है चारों वेदों वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं और क्यों? ऐसा है कि श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। समस्त उपनिषद गौ है और उनको दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण है, अर्जुन बछड़ा है और गीता अमृत दूध है। तो शंकराचार्य जी, उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? अच्छा, यह गीता में आया है अनुत्तम, मतलब जिसके समान और कोई उत्तम ना हो, उत्कर्ष उत्कृष्ट कर अर्धोत्तम। तो शंकराचार्य जी, गीता के अध्याय 7 में और श्लोक 18 में गीता बोलने वाले श्री भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं? अनुत्तम का अर्थ होता है सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट। अनुत्तम का अर्थ उत्तम रहित हीन वहां पर नहीं है, वो व्याकरण की दृष्टि से उसका अर्थ मैंने बता दिया। शंकराचार्य जी, हमने सुना है कि चारों वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है, क्या आप सहमत हैं? तो महाभारत में भी लिखा है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। वेदों का तात्पर्य, वेदों का जो शिरोभाग उपनिषद है उसमें संहित है। उपनिषदों का मंथन करके श्रीमद् भगवत गीता की अभिव्यक्ति हुई है। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? क्या अंतर लगता है आपको? उत्तम है जो श्रेष्ठ है, अनुत्तम जो उससे कम है वो अनुत्तम। गीता जी अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अपनी साधना को अनुत्तम तो नहीं कहा, साधना को अनुत्तम नहीं कहा गया, साधना उत्तम ही है। हमने सुना है कि चारों वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भागवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। हाँ, सबका साथ साथ कहा गया है, वहाँ सभी चारों वेदों में साथ कहा गया। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? जो उत्तम है वो तो हमेशा सच्चे चरित्र वाला होता है, सत चरित्र वाला होता है। अनुत्तम जो है उससे विपरीत होता है अनुत्तम, जिसका चरित्र सही नहीं वही अनुत्तम है। गीता जी अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अपनी साधना, अनुत्तम शब्द का अर्थ आप समझे नहीं। वहाँ अनुत्तम शब्द का अर्थ है जिससे उत्तम नहीं हो वो। सामान्य रूप से अनुत्तम शब्द का अर्थ उत्तम से भिन्न, वहाँ का अनुत्तम शब्द का अर्थ है जिससे उत्तम और कोई नहीं हो वो है। इसलिए वहाँ अनुत्तम शब्द का अर्थ है सर्वोत्कृष्ट।